विगत सप्ताह आपने जाना था आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह भी इंडिया न्यूज 28 लेकर आया है स्पेशल बुलेटिन भोपाल के प्रसिद्ध ज्योतिष फलित विशेषज्ञ मनोज सिंह चौहान के साथ। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। इंडिया न्यूज 28 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगले हफ्ते के राशिफल दिनांक 6 से 12 तक के राशिफल के साथ मैं मनोज सिंह चौहान आप सबके सामने उपस्थित हूं। इस हफ्ते की शुरुआत सोमवार दिनांक 6 से अमावस्या के रूप में होने जा रही है और दिनांक 10 को गणेश चतुर्थी का शुभ अवसर आ रहा है। आप सभी को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में पंचम भाव में सूर्य और चंद्रमा जो कि अमावस्या का योग बनाते हैं से शुरुआत हो रही है। पंचम भाव जो कि संतान का होता है, शिक्षा का होता है, अतः संतान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति दिखाई देती है। लेकिन लग्नेश मंगल 6वें भाव में बुध के साथ शत्रु के साथ युति करके अच्छे स्वास्थ्य के संकेत नहीं दे रहा है, अतः स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सप्तम भाव में शुक्र जो कि पत्नी के भाव में होकर पत्नी से सहयोग एवं प्रेम पूर्ण वातावरण का संकेत कर रहा है। दसम स्थान का शनि कार्य क्षेत्र में प्रगति के संकेत दे रहा है, लेकिन पारिवारिक कष्ट की भी संभावना दिखाई देती है। आइए अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि में लग्नेश शुक्र का 6ठे भाव में जाना रोग संबंधी सूचना भी देता है और मामा पक्ष से लाभ एवं प्रेम की वृद्धि होते दिखाई देती है। पंचम भाव में उच्च का बुध और मंगल शिक्षा से संबंधित और संतान से संबंधित कोई विशेष सूचना प्रदान करते हैं। साथ ही अमावस्या के कारण चतुर्थ भाव में जो कि माता का भाव होता है, सूर्य तथा चंद्रमा दोनों एक साथ मिलकर माता के कष्ट की बात करते हैं, अतः सावधान रहना चाहिए। धार्मिक यात्राओं से लाभ दिखाई देता है, कार्य में वृद्धि होती दिखाई देती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह बहुत अच्छा है, धन की वृद्धि दिखाई देती है। तीसरे नंबर पर मिथुन राशि का नंबर आता है। लग्नेश बुध का 4थे भाव में जो कि चतुर्थ भाव होता है, माता का भाव होता है, भूमि भवन वाहन से सुख की संभावना व्यक्त करता है। साथ ही तीसरे भाव में चंद्रमा और सूर्य का अमावस्या का योग बना हुआ है, छोटी मोटी यात्रा जो कष्टमय हो सकती है के संकेत कर रहा है। पंचम भाव में शुक्र आर्थिक लाभ देने की बात करता है, अतः शेयर मार्केट से लॉटरी सट्टे आदि से धन की प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। मिथुन राशि वालों को 6वें भाव में केतु शत्रुओं से बाधा पहुंचाने के संकेत देता है, अतः सावधान रहना चाहिए, किसी की गवाही नहीं देना चाहिए और जमानत से बचना चाहिए। साथ ही अष्टम भाव का शनि दुर्घटना की भी संकेत देता है, जिस पर राहु की नवम पूर्ण दृष्टि है, अतः सावधान होकर वाहन चालन करें, अन्यथा दुर्घटना का भय है। नवम भाव में बृहस्पति धार्मिकता के संकेत दे रहा है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण हो सकता है। कुल मिलाकर यह सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, दुर्घटना की दृष्टि से सावधान रहें। आइए सुनते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि का चंद्रमा 2य भाव में सूर्य के साथ अमावस्या योग जो कि धन के स्थान पर बन रहा है, धन संबंधी हानि और अचानक लाभ के संकेत भी दे रहा है। लेकिन तीसरे भाव में बुध और मंगल भाई बहनों से बहस और व्यर्थ के विवाद को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है, अतः सावधान रहें। 4थे भाव में शुक्र जो कि अपनी राशि का होकर बैठा है, मकान वाहन आदि से सुख की बात करता है। साथ ही पंचम भाव में केतु संतान को कष्ट की संभावना व्यक्त करता है। कर्क राशि वालों के लिए मार्केश शनि सूर्य होते हैं जो अपने ही स्थानों से निकल रहे हैं, अतः स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, अस्पताल जाने की संभावना दिखाई देती है, अतः सावधान रहें, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अष्टम भाव का बृहस्पति सूर्य और चंद्र से समसप्तक योग बनाकर बैठा हुआ है जो कि गज केसरी योग कहलाता है, अतः किसी विशेष व्यक्ति से, किसी गूढ़ ज्ञान वाले व्यक्ति से संपर्क हो सकता है। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति के पूरे संकेत दिखाई देते हैं। इस स्थान पर सिंह राशि आती है। लग्न में चंद्र और सूर्य जो कि अमावस्या का योग बना रहे हैं। सूर्य अपनी राशि का है इसलिए सम्मान में वृद्धि करता है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य का जो अमावस्या योग लग्न से बन रहा है, कहीं न कहीं प्रतिष्ठा को धूमिल करने संबंधी कोई बात हो सकती है। 2य भाव जो कि वाणी का कहलाता है, वहाँ बुध और मंगल, जहाँ बुध उच्च का अपने शत्रु मंगल के साथ है, अतः वाणी में नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी से अपने लिए कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं, इसलिए बोलने में सावधानी बरतें, अन्यथा कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। तीसरे भाव में स्वग्रही शुक्र भाई बहनों से सहयोगपूर्ण रवैये की संभावना व्यक्त करता है, अतः भाई बहनों से अच्छा प्रेम दिखाई देता है। 4थे भाव और 10वें भाव से केतु व राहु का गमन चल रहा है, इसलिए माता पिता को कष्ट की संभावना दिखाई देती है। 6वें भाव से शनि का अपनी राशि से गुजरना स्वास्थ्य के लिए हानि प्रदान कर सकता है, अतः पैरों में समस्या दिखाई देती है, सावधान रहें। किसी प्रकार में पैरों में दिक्कत आए तो चिकित्सक से अवश्य सलाह लें। 7वें भाव से बृहस्पति जो कि चंद्रमा और सूर्य से समसप्तक बनाकर पत्नी के स्थान से भ्रमण कर रहा है, पत्नी से सहयोगपूर्ण रवैया और प्रेमपूर्ण रवैये की संभावना व्यक्त करता है। कुल मिलाकर राशिफल इस हफ्ते के लिए सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। कन्या राशि वालों के लिए लग्न में ही बुध और मंगल का योग असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है और सूर्य और चंद्रमा व्यय भाव में खर्चा और यात्रा के संकेत दे रहा है।
द्वितीय भाव में स्वराशि का शुक्र धन संबंधी आर्थिक लाभ होता दिखाई देता है। वाणी से लाभ और खाने पीने संबंधी सुख सुविधाओं का होना संकेत देता है। पंचम भाव से स्वग्रही शनि का निकलना संतान के लिए शिक्षा संबंधी कुछ अच्छे संकेत देता है। साथ ही राहु की दृष्टि होने से संतान संबंधी स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। बृहस्पति का छठवें भाव से गुजरना आर्थिक कष्ट, कर्जे की स्थिति बनाता है, अतः सावधान रहें। तुला राशि वालों के लिए लग्न में स्वराशि का शुक्र जिस पर शनि की दशम पूर्ण दृष्टि है अच्छे संकेत देता है। सुख सुविधाओं में वृद्धि करता है। कुछ मकान, जमीन, वाहन की खरीदी की संकेत दिखाई देते हैं। 11वें लाभ भाव में सूर्य व चंद्रमा अमावस्या का योग बनाकर बैठे हुए हैं। सूर्य अपनी राशि का होकर कुछ आर्थिक लाभ के संकेत दे रहा है, लेकिन साथ में चंद्रमा व्यर्थ धन हानि के संकेत भी दे रहा है। बुध और मंगल का 12वें भाव में योग जो कि पत्नी भाव को इंगित कर रहा है, पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी कष्ट की सूचना दे रहा है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए लग्न का स्वामी मंगल एकादश भाव में बुध के साथ बैठकर आर्थिक उतार चढ़ाव के संकेत दे रहा है। साथ ही 11वें भाव में उच्च का बुध और तीसरे भाव में अपनी राशि का शनि भाई बहनों से सहयोग के संकेत भी दे रहा है। सूर्य व चंद्रमा का दशम भाव में योग बन रहा है जो कि अमावस्या का योग बना रहा है। कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान आने की बात, साथ ही कुछ राजनीतिक पक्ष, नौकरी के पक्ष से अच्छी शुभ घटनाओं के संकेत भी दे रहा है। धनु राशि वालों के लिए भाग्य भाव से चंद्रमा और सूर्य का अमावस्या का योग बना हुआ है। कुछ भाग्य वृद्धि होती दिखाई देती है, लेकिन चूंकि अमावस्या का योग बन रहा है अतः कुछ कष्ट की भी संभावना दिखाई देती है। तीसरे भाव में बृहस्पति भाई बहनों के सहयोग से अच्छी उम्मीद की जा सकती है। साथ ही द्वितीय भाव जो कि वाणी भाव होता है, वहां शनि कुटुंब भाव में बैठा हुआ है। राहु की नवम पूर्ण दृष्टि है, अतः कुटुंब में विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। धन की अच्छी स्थिति के संकेत हैं। दसम भाव जो कि कर्म क्षेत्र होता है, नौकरी का क्षेत्र होता है, वहां से उच्च का बुध मंगल के साथ विचरण कर रहा है। कार्य वृद्धि और सम्मान की स्थिति बन सकती है। छठवें भाव से गुजरता हुआ राहु शत्रु पक्ष से सावधान रहने की बात करता है और साथ ही शत्रु पर हावी होने के संकेत देता है। मकर राशि वालों के लिए लग्न से शनि अपनी ही राशि से विचरण कर रहा है जिस पर राहु की पूर्ण दृष्टि है, अतः मानसिक चिंता होना स्वाभाविक है। साथ ही चंद्र व सूर्य का अष्टम भाव से गुजरना कुछ न कुछ हानि और दुर्घटना की बात हो सकती है, अतः सावधान रहें। शुक्र दसम स्थान से स्वग्रही होता है तो लाभ प्रदान करता है, जबकि बुध और मंगल नवम स्थान से गुजरते हुए भाग्य की वृद्धि, धार्मिक यात्रा का होना कुछ अच्छे संकेत भी देता है। बुध और मंगल आपस में शत्रु होते हैं, अतः किसी प्रकार का कोई व्यवधान भी आ सकता है। कुल मिलाकर सप्ताह मिला जुला है। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। कुंभ राशि में शनि अभी 12वें भाव से विचरण कर रहा है जो कि स्वास्थ्य हानि और यात्राओं का होना बताता है, अतः सावधान रहना चाहिए। जबकि सूर्य और चंद्रमा 7वें भाव से पत्नी के भाव से विचरण कर रहे हैं, अतः आपसी सहयोग और अच्छे सामंजस्य के संकेत देता है। शुक्र का भाग्य भाव से गुजरना जो कि चौथे भाव का स्वामी होता है, मकान, भवन, वाहन आदि की वृद्धि के संकेत देता है। बुध और मंगल जो कि 8वें भाव से गुजर रहे हैं, संतान के लिए कष्ट की संभावना व्यक्त करते हैं। विद्या के प्रति कुछ न कुछ विशेष होना संकेत करते हैं। और सबसे अंत में आती है बृहस्पति की मीन राशि। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति 12वें भाव से यात्रा, धार्मिक यात्रा के संकेत, लेकिन स्वास्थ्य हानि और खर्चा होना भी बता रहा है। शनि एकादश लाभ भाव से गुजरकर लाभ के संकेत, लेकिन बड़े भाई बहनों से व्यर्थ का विवाद, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ी हुई है इसलिए बनाता है। अपनी राशि का सूर्य 6वें भाव से चंद्रमा के साथ विचरण कर रहा है। 6वां भाव शत्रु का होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है और कष्ट का होता है। सूर्य चंद्र का यहाँ से अमावस्या का योग बनाना कहीं कहीं कष्ट, लेकिन अपनी राशि का सूर्य होने से लाभ भी प्रदान करता है। शत्रु पर हावी होने के संकेत हैं। 7वें भाव से बुध और मंगल जो कि आपस में शत्रु होते हैं, पत्नी से व्यर्थ का विवाद होने के संकेत देते हैं, अतः बोलचाल में सावधानी बरतें, अन्यथा पत्नी से व्यर्थ का विवाद हो सकता है। तीसरे भाव से राहु का भ्रमण छोटे भाई बहनों को कष्ट और समस्याओं के संकेत देता है। इसी के साथ आप सभी दर्शकों से मैं विदा लेता हूं। मैं मनोज सिंह चौहान। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।